और चलिए, झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र से पहले आज स्पीकर ने जो है वो वरीय अधिकारियों संग महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री की भी मौजूदगी रही और इस बैठक में जो स्पीकर हैं झारखंड विधानसभा के रविंद्रनाथ महतो, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि समय पर जो विधेयक की प्रतियां हैं उसको उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि सत्र छोटा है और प्रश्न जो हैं वो काफी रहेंगे विधायकों के। तो तमाम चीजों को सही समय पर और समयबद्ध तरीके से सभी चीजों का सुचारू संचालन हो सके सत्र के अंदर, तो इन तमाम चीजों को लेकर वरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो है वो सत्र सुचारू रूप से चले और सही तरीके से चीजों का क्रियान्वयन हो सके, इसकी भी जो है वो रूपरेखा इस बैठक में तैयार हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। रंजन जी, देखिए, अब सत्र भी शुरू होने जा रहा है। आज स्पीकर ने बैठक भी बुलाई वरीय अधिकारियों की। क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को मिले हैं और सत्र को लेकर क्या रणनीति बनी है? देखिए, सोमवार को ये बैठक हुई जिसमें कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो थे और वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी इस बैठक में मौजूद थे। वरीय अधिकारियों संग ये बैठक हुई और इसमें स्पीकर ने जो अध्यक्ष हैं विधानसभा झारखंड के, उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। जैसे कि उन्होंने निर्देश दिया कि जो विधेयकों की प्रतियां हैं, जो विधेयक सदन के पटल पर रखे जाते हैं, तो उनकी जो प्रतियां हैं वो विधायकों को सही समय में उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि अगर वो सही समय पर मिल जाएगा विधायकों को, तब वो उसका अध्ययन कर पाएंगे, तब वो उसको पढ़ पाएंगे और तब फिर जो चर्चा होगी वो क्वालिटी की चर्चा होगी, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ों को और अध्ययन कर लेते हैं आप तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तो चर्चा अच्छी होगी और निचोड़ बेहतर निकलकर सामने आएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि विधायकों को ससमय जो है ये प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा अगर आप देखें तो चूंकि मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो अब सत्र छोटा है लेकिन विधायकों के प्रश्न अधिक हैं। वो प्रश्न लगातार जो है वो भेज रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सभी विभाग जो है समय सीमा के अंदर प्रश्नों के उत्तर सभा सचिवालय को उपलब्ध कराए, ये भी निर्देश दिया गया है ताकि उसमें आवश्यक संशोधन हो सके। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विभागों के बीच आवश्यक जो है वो समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में एक कोऑर्डिनेशन रखें, न कि एक से दूसरे पर टाला जाए मामला। तो अगर एक कोऑर्डिनेशन होगा तो बेहतर तरीके से कार्य हो सकेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बैठक में मॉनसून सत्र के औपबंधिक कार्य दिवसों, सदन की कार्यवाहियों के एवं विधायी कार्यों की समयबद्ध निष्पादन पर जो है चर्चा हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को कहा है कि सत्र में विभागवार वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति दीर्घा में, पदाधिकारी दीर्घा में की जानी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है नवीन, कि जो मुख्य सचिव को उन्होंने कहा है कि जो हर विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी दीर्घा में की जाए। और इसके अलावा जो चीजें जरूरी होती हैं कि सत्रावधि के दौरान जो है डॉक्टर्स होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, जीवन रक्षक दवाइयाँ और अन्य चिकित्सा सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था जो है वो हो। तो इसके अलावा बैठक में नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन प्रणाली के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए भी सभी विभागों में नोडल पदाधिकारियों की शीघ्र प्रतिनियुक्ति करने पर उन्होंने बल दिया है। तो अगर आप देखें तो झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मॉनसून सत्र से पहले जो वरीय अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इसका उद्देश्य देखें तो यह है कि सत्र का सुचारू रूप से संचालन हो और विधायी कार्य जो हैं वो समय पर पूरा हो, ये जरूरी है। इसके अलावा जो उन्होंने निर्देश दिए हैं
तो विधायकों के सवालों के जवाब जल्दी और सही समय पर देने का निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें, किसी तरह की कोताही ना हो और सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों की जो कॉपियां हैं, प्रतिलिपि है, वो समय पर विधायकों को उपलब्ध करा दिया जाए ताकि सदस्यों को अध्ययन का पूरा समय मिले और सत्र के दौरान विभागवार बड़े पदाधिकारी जो हैं वो पदाधिकारी दीर्घा में मौजूद रहें। तो ये सारी चीजें जो है इस बैठक में हुई। 6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इस बार अगर आप उम्मीद करें तो ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखते हुए कि इधर जेपीएससी जीएसएससी की परीक्षाओं की अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे बातचीत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो क्या कुछ होता है, क्योंकि इन सारी चीजों का विधानसभा के सत्र पर असर पड़ना है। लेकिन विधानसभा सुचारू रूप से चले उसके लिए अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जो वरीय अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और तमाम जो निर्देश हैं उन्होंने दिए हैं। तो अब इंतजार रहेगा कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो और हम देखें कि उसमें और क्या क्या कार्य हो रहे हैं। चलिए, तो छोटा लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्र विधानसभा का आहूत होने वाला है और कैसे इस सत्र को यूटिलाइज किया जा सके और सही तरीके से सत्र का संचालन हो सके, इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई है और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि सत्र के संचालन में किसी तरह की त्रुटि उत्पन्न ना हो। और उम्मीद है कि सत्र का सफल तरीके से संचालन होगा, जनहित के मुद्दे उठेंगे और सरकार अपनी बातें सदन के अंदर रख पाएगी, जिससे राज्य की जनता भी रूबरू हो पाएगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।